हेलो एंड वेलकम। आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं दैट इज़ योर केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। और इसमें जो है हम देखेंगे किस प्रकार से जो है आपका एटीपी का सिंथेसिस होता है। ये जो है बिल्कुल आपका रेस्पिरेशन की तरह ही होता है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। बस फ़र्क क्या है कि रेस्पिरेशन में जो प्रोसेस चल रहा था वो कहाँ पर चल रहा है, वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ पर चलता है, तो वो चलता है आपका यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में। जो आपका यहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन जो है ये जमा होता है और प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है आपका इनर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स के बीच में। ठीक, एक तरफ प्रोटॉन ज़्यादा एक तरफ प्रोटॉन कम, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर जब प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को यहाँ पर एटीपी के फॉर्म में आपका यहाँ पर क्या किया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर क्या है आपका सेम प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहाँ जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ बनता है, तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जो बनता है ये बनता है थाइलेकॉइड ल्यूमेन के मेम्ब्रेन है आपका, यानी कि ल्यूमेन में आपका यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, स्ट्रोमा में है जो है क्या होता है यहाँ पर प्रोटॉन कम हो जाता है। इस मेम्ब्रेन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस में क्या हो रहा है आपका यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है। ठीक है, हाँ। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ने के लिए क्या होगा, तो भाई यहाँ पर देखिए प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ने या फिर प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ने से पहले देखिए प्रोटॉन आता कहाँ से उसको हम देखते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रोटॉन जो है ये क्या हो रहा है, वाटर स्प्लिटिंग होती है। याद हो अगर आप लोगों को पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर क्या है, इनर मेम्ब्रेन आपका जो है क्या है, जो ग्रैना होता है, इस ग्रैना की ये इनर मेम्ब्रेन की तरफ में वाटर जो है ये क्या हो रहा था, टूट रहा था। यानी H2O जो है ये H+ में क्या कर रहा था, टूट रहा था, इलेक्ट्रॉन देता था, जो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता था, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के अंदर में जा रहा था। अब क्या हुआ, तो ये देखिए वाटर टूटने के कारण ल्यूमेन के अंदर में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली जो है ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो पहला रीजन तो क्या हुआ, वाटर स्प्लिटिंग के कारण प्रोटॉन इंक्रीज होना। सेकेंड जो है आपका यहाँ पर क्या है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा, फोटो सिस्टम 2 की बात कर रहे हैं हम, यानी नॉन साइक्लिक की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो था ये क्या था, ये आपका मेम्ब्रेन के बाहर था। अब ये मेम्ब्रेन के बाहर में ये किसको देता है इलेक्ट्रॉन, तो ये देता है एक हाइड्रोजन कैरियर को। ये हाइड्रोजन कैरियर इलेक्ट्रॉन को वापस मेम्ब्रेन में क्या करता है, लेके आता है और वहाँ पर लाने के बाद क्या करता है, ये पहले 2H+ को क्या करता है, ये ल्यूमेन के अंदर, थाइलेकॉइड का जो ल्यूमेन है इसके अंदर भेजता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन को मेम्ब्रेन में छोड़ता है। ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या करता है, ये फाइटोक्रोम से आपका साइटोक्रोम से होता हुआ क्या होता है, ये लोअर रिडॉक्स पोटेंशियल में आपका फोटो सिस्टम 1 में चला जाएगा, नॉन साइक्लिक करेगा। लेकिन बाहर से हर बार इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन के बाहर से ये हाइड्रोजन कैरियर हर बार ये ल्यूमेन के अंदर में हाइड्रोजन को छोड़ता है तभी इलेक्ट्रॉन को देगा। तो इस सेकेंड रीजन की वजह से यानी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते समय भी क्या हो रहा है, ल्यूमेन के अंदर में कंटिन्यूअसली आपका प्रोटॉन जो है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक, थर्ड जो है आपका यहाँ पर क्या है, तो थर्ड चीज है, अगर आपको याद हो लास्ट हमने जो वीडियो देखा था जरूर देखिए, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको, हमने क्या बोला, मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस में क्या होता है, NADP रिडक्टेज। तो ये क्या कर रहा है, ये NADP रिडक्टेज NADPH2 का फॉर्मेशन कर रहा है, कहाँ से, तो ये स्ट्रोमा से H+ को लेते जा रहा है। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो बाहर स्ट्रोमा में H+ क्या हो रहा है, लगातार कम हो रहा है और ल्यूमेन के अंदर में क्या हो रहा है, H+ का आयन का कंसंट्रेशन है कंटिन्यूसली जो है ये इंक्रीज हो रहा है। तो इस प्रकार से ये ल्यूमेन के मेम्ब्रेन के जो है दोनों तरफ क्या हो गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, यानी अंदर ल्यूमेन के क्या हो रहा है, pH जो है ये मेजरेबल अमाउंट में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या करेगा, तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जब भी ब्रेक होता है तो इससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है और इस एनर्जी को ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस के रूप में यूज कर लेते हैं। तो सर प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ेंगे कैसे, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ने के लिए जो है आपका क्या होता है, यहाँ पर इस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में क्या होता है, आपका चैनल पाया जाता है F0 F1 चैनल जो होता है। ठीक, ये F0 जो है ये क्या है, तो ये F0 ये मेम्ब्रेन के अंदर पूरा का पूरा कैसा है, एम्बेडेड है, धंसा हुआ है। और F1 जो है ये क्या है, बाहर में आपका नॉब लाइक पिन के शेप का बाहर में निकला हुआ रहता है। ठीक, हाँ, कैसा अरेंजमेंट है, तो देखिए ये अगर आपका ल्यूमेन है, ये कैसा है, ये ल्यूमेन है, तो ल्यूमेन के बाहर तरफ होता है, ल्यूमेन की तरफ ये फेसिंग नहीं होता है,
कहाँ फेसिंग होता है? ये ल्यूमेन से निकला हुआ मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस में क्या होता है? ये आपका F1 पार्टिकल पाया जाता है। ठीक, हाँ। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर हम देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा था? इनर मेम्ब्रेन था, इनर मेम्ब्रेन से टुवर्ड्स द मैट्रिक्स ये क्या था आपका? इस प्रकार से F1 पार्टिकल लटका हुआ था मैट्रिक्स की तरफ। ठीक, यहां पर थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन से निकलकर स्ट्रोमा की तरफ में क्या होता है? ये आपका लटका हुआ रहता है। अब क्या होता है? तो अब ये आपका प्रोटॉन जो है ये F0 से होता हुआ क्या होगा? F1 पार्टिकल से इस चैनल से निकलता हुआ वापस कहां चला जाता है? स्ट्रोमा के अंदर में चला जाता है। ठीक, अब ये जब यहां से ग्रेडियंट टूटता है तो एनर्जी निकलती है, तो यहां F1 के अंदर में एक एंजाइम पाया जाता है, एटीपेज एंजाइम। ये एटीपेज एंजाइम क्या करता है? ये आपका जो एनर्जी निकली है ये क्या करेगा? इस एटीपेज एंजाइम का काम होता है एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करना। क्या कर रहा है? एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पकड़ के क्या करेगा? ये एटीपी सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो ये जो है क्या हुआ? ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है। ठीक, हाँ। तो F0 पार्टिकल की अगर हम F0 जो आपके यहाँ पर बात करेंगे, प्रोटीन चैनल जो है ये क्या है? ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल होता है। ये जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कर रहा है। ठीक है, मेम्ब्रेन की यानी ल्यूमेन से बाहर की ओर निकालने वाला काम F0 का है। F1 आउटर सरफेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाँ। फिर यहां पर केमी ऑस्मोसिस के लिए क्या क्या चाहिए है? तो यहां पर आपको यहां रिक्वायरमेंट होता है, एक मेम्ब्रेन चाहिए है, दूसरा प्रोटॉन पंप जो क्या करेगा? प्रोटॉन को अंदर से बाहर की ओर इस चैनल के थ्रू बाहर निकालने का काम करेगा। तीसरा जो है दोनों की तरफ प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए। जब तक ग्रेडियंट नहीं होगा तो आप प्रोटॉन जो है इसको ब्रेक कैसे करेंगे? ठीक, और लास्ट में आपका एक एंजाइम चाहिए, एटीपेज एंजाइम चाहिए रहता है। ठीक, हाँ। अब ये जो है आपका यहाँ पर एनर्जी को हम क्या करते हैं? प्रोटॉन पंप जो है ये एनर्जी को यूज करके प्रोटॉन को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन ये एनर्जी थोड़ी बहुत यूज होती है, बची हुई जो एनर्जी है क्या हो रही है? ये पूरी की पूरी आपकी एटीपी सिंथेसिस में यूज हो जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस है। डायग्राम के थ्रू भी जो है आप इसको एनसीईआरटी में देख सकते हैं। एक चीज जो हमको यहाँ याद रखनी वो क्या है? साइटोक्रोम B6F जो है ये फोटो सिस्टम 2 से 1 के बीच में जो साइटोक्रोम जोड़ने वाला काम कर रहा है वो कौन सा है? साइटोक्रोम B6F। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड थ्योरेटिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही बेसिक तरीके से हमने समझाया है। अगर अच्छा लगा हो आपको वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड कमेंट में अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।